हेलो दोस्तों, मैं सनी गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं नरसिंह द्वादशी के महत्व के बारे में। नरसिंह द्वादशी के बारे में जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन नरसिंह द्वादशी का पर्व मनाया जाता है। नरसिम्हा द्वादशी के बारे में वेदों और पुराणों में भी कहा गया है। आज मैं आपको नरसिम्हा द्वादशी के महत्व और पूजन विधि के बारे में बताने वाला हूँ। शास्त्रों में भगवान विष्णु के 12 अवतारों के बारे में बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार नरसिम्हा द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह एक खंभे को चीरकर प्रकट हुए थे। ये दिन भगवान नरसिंह की जयंती के रूप में भी माना जाता है। भगवान नरसिम्हा के अवतार में उनका आधा शरीर मनुष्य का है और आधा शेर का। भगवान विष्णु ने यही रूप धारण करके असुरों के राजा हिरण्यकशिप का संहार किया था। उसी दिन से इस दिन ये पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार नरसिंह द्वादशी का व्रत करने से ब्रह्महत्या का पाप भी मिट जाता है। नरसिंह द्वादशी का व्रत करने से मनुष्य को सांसारिक सुख, भोग और मोक्ष तीनों की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य सच्चे मन से नरसिंह द्वादशी के दिन भगवान नरसिंह का व्रत करता है, उसके 7 जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं और वह अपार धन संपत्ति का मालिक होता है। भगवान विष्णु ने नरसिम्हा अवतार धारण करके अपने परम भक्त प्रहलाद को भी वरदान दिया कि जो भी मनुष्य नरसिम्हा द्वादशी के दिन शुद्ध मन से उनका व्रत और पूजा करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आइए जानते हैं नरसिंह द्वादशी से जुड़ी विशेष बातें। नरसिंह द्वादशी के दिन जो भी मनुष्य सच्चे मन से भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना करता है, तो उसके जीवन से धन की कमी दूर हो जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान नरसिंह की पूजा करने से शत्रुओं का भी नाश होता है। जो भी मनुष्य सच्चे मन से भगवान नरसिंह की आराधना करता है, तो उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं नरसिंह द्वादशी पूजन विधि क्या है। नरसिंह द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन लोग भगवान नरसिंह की पूजा करके व्रत करते हैं। नरसिंह द्वादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के पश्चात स्नान करें। अब स्वच्छ वस्त्र धारण करके विधि विधान से भगवान नरसिंह की पूजा करें। भगवान नरसिंह की पूजा करने के लिए अपने घर के पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें और इस चौकी पर थोड़ा सा गंगाजल छिड़क कर इसे शुद्ध कर ले और फिर इस चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। उसके ऊपर भगवान नरसिंह की तस्वीर की स्थापना करें। षोडश उपचार से भगवान की पूजा करें। फिर भगवान नरसिंह के सामने घी का दीपक जलाएं। नरसिंह द्वादशी के दिन घर में शंखनाद अवश्य करें। ऐसा करने से घर में मौजूद किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर और घर के सभी दरवाजों पर रोली से तिलक लगाना चाहिए और मन ही मन भगवान विष्णु को और उनके द्वारा प्रदान की गई अपने जीवन में कृपा के लिए धन्यवाद भी देना चाहिए। भगवान नरसिंह की पूजा के संपन्न करने के बाद किसी निर्धन या किसी ब्राह्मण को अपनी क्षमता अनुसार दान अवश्य करें। भगवान नरसिंह के मंत्रों को जाप करने से मनुष्य के सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होता है और भगवान नरसिंह की कृपा से जीवन में सब कुछ मंगल होता है। भगवान नरसिंह अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। आइए जानते हैं नरसिंह द्वादशी की कथा। ऋषि कश्यप एवं उनकी पत्नी अदिति की 2 संतानें हुई। ऋषि पुत्र होने के बावजूद दोनों ही संतानों में राक्षसी गुण की मात्रा प्रचुर भरी हुई थी। ऐसे में श्री हरि भगवान नारायण ने अपने वराह अवतार में उनके बड़े पुत्र हिरण्याक्ष का वध किया। अपने ज्येष्ठ भ्राता का वध देखकर हिरण्यकश्यप ने अपने को अजय बनाने की ठानी एवं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की तपस्या में लीन हो गया। घोर तप से प्रसन्न होकर हिरण्यकश्यप की इच्छा अनुसार ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उनके द्वारा रची गई सृष्टि की किसी भी रचना से उसका वध नहीं होगा। ना वह पृथ्वी में मरेगा, ना ही आकाश में, ना ही पाताल में, ना मनुष्य द्वारा, ना ही किसी जानवर द्वारा उसका वध हो पाएगा। ऐसा वरदान प्राप्त कर हिरण्यकश्यप अपने को अजय समझ तीनों लोकों में त्राही त्राही मचाने लगा। हिरण्यकश्यप की संतान के रूप में प्रहलाद ने जन्म लिया। प्रहलाद भगवान हरि की पूजा में लीन रहता एवं हर समय उन्हीं का नाम जपता रहता। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र की इस भक्ति से परेशान होकर उस पर भी कई अत्याचार करने लगा। अत्याचार की कोई सीमा नहीं रही एवं अपने ही पुत्र को कई तरह से समाप्त करने को भी हिरण्यकश्यप ने कोशिश की, लेकिन हर बार प्रहलाद उन विपत्तियों से बचकर बाहर निकल जाता। प्रजा ने जब प्रहलाद की भक्ति का ऐसा असर देखा तो वह भी नारायण की पूजा में प्रजा भी लीन होने लगी। अब हिरण्यकश्यप के क्रोध की सभी सीमाएं पार हो गईं। पास ही लगे एक खंबे की तरफ देखकर हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को ललकारा और कहा, अगर तुम्हारे भगवान सभी जगह व्याप्त हैं, तो सामने क्यों नहीं आते?
क्या तुम्हारे भगवान इस खंबे से भी बाहर निकलकर तुम्हें बचा सकते हैं? भक्त प्रहलाद ने नारायण का नाम लेते हुए कहा कि वह सब जगह व्याप्त हैं एवं इस खंबे में भी व्याप्त हैं। ऐसा सुनते ही हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर प्रहलाद को मारने के लिए आगे बढ़ा एवं खंबे पर जोर से अपना गदा मारा। ऐसा होते ही अचानक खंबे के टूटने की आवाज आई एवं उसमें से श्री हरि नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। उनका भयानक शरीर आधे मनुष्य एवं आधे सिंह के रूप में था। उन्होंने जोर से सिंह ध्वनि मारते हुए हिरण्यकश्यप को उठाया एवं अपनी जांघ में रखा और अपने तेज नाखूनों से उसके शरीर को फाड़ दिया। अजय हिरण्यकश्यप का भगवान विष्णु ने अपने नरसिंह अवतार के द्वारा वध किया। ब्रह्मा जी की किसी भी रचना से परे उन्होंने नरसिंह का रूप धारा। ना ही वह मनुष्य थे और ना ही जानवर। जंगा में वध ना ही पृथ्वी पर था, ना ही आकाश पर और ना ही पाताल पर। भक्त प्रहलाद की तरह जो भी व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का पूजन करता है, भगवान उसे हर परेशानी से मुक्त करने के लिए किसी भी रूप में सामने आते हैं एवं उसकी समस्याओं का निदान होता है। तो दोस्तों, ये था नरसिंह द्वादशी का महत्व। आगे भी आपको सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिरों से जुड़ी जानकारी देता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय मां काली, जय श्री नरसिंह हरि।